फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का एससी मलकापुर के इस नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम संयोजन के बारे में, जो संधारित्र का संयोजन आपका चल रहा है। ठीक, आपको इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया है श्रेणी क्रम के बारे में, जिसमें आया था वैल्यू आपका 1/c बराबर 1/c1 1/c2 प्लस 1/c3। ठीक, अब हम बात करने वाले हैं समांतर क्रम के बारे में। इसका प्रयोग क्यों पड़ा? जैसे अगर हमारे पास 2 माइक्रोफैराड का एक संधारित्र है, दूसरा भी 2 माइक्रोफैराड का है, इन दोनों को हमें बनाना है 4 माइक्रोफैराड के लिए, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को समांतर क्रम में जोड़ना पड़ेगा। ठीक, तो चलिए कैसे देखिए। मान लीजिए हमारे पास 3 संधारित्र हैं, ऐसे ये प्लस माइनस होते हैं। पहली प्लेट आपकी प्लस, दूसरी प्लेट आपकी माइनस। अगर हमें इन तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना है, तो समांतर क्रम में जोड़ने के लिए सबसे आसान तरीका है कि इन तीनों की जो पहली प्लेटें हैं, इन तीनों संधारित्र को जो पहली प्लेटें हैं, इन तीनों प्लेटों को किसी एक बिंदु से ऐसे जोड़ दीजिए आप, और दूसरी प्लेटों को भी किसी एक बिंदु से इस प्रकार जोड़ दीजिए आप। ठीक, ये हमारा मान लीजिए बिंदु हमारा ए है, ये हमारा जो बिंदु है वो हमारा बी है। अब इन तीनों को किसी बैटरी से संयोजित कर दीजिए, जोड़ दीजिए। ये प्लस है, ये माइनस है, इस बैटरी का जो विभव है वो बी है। ठीक, इतना हो गया। 3 संधारित्र हमारे पास, तीनों को समांतर क्रम में जोड़ना था हमें, तो जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? तीनों संधारित्र की पहली प्लेट को किसी एक बिंदु पर और तीनों संधारित्र की दूसरी प्लेट को किसी एक बिंदु पर जोड़ देते हैं। ठीक, मान लीजिए इस संधारित्र की धारिता जो है वो C1 है, इसकी C2, इसकी C3, अलग अलग धारिता है। ठीक, अब बात करते हैं पुनः हम आवेश की, कि आवेश इसमें क्या है। देखिए, जब बैटरी यहाँ पे लगी है तो ये मान लीजिए यहाँ पे आवेश Q है, लेकिन ये आवेश बिंदु A पर पहुंचेगा और पहुंचने के बाद देखता है कि 3 प्रकार के रास्ते हैं हमारे पास। तो जब रास्ते आपके चेंज होंगे तो आवेश आपका बदल जाएगा। इसके पहले हमने बताया आपको श्रेणी क्रम में कि अगर रास्ते बदलते हैं तो आपका आवेश बदलता है, रास्ते नहीं बदलते हैं तो आवेश नहीं बदलता। तो यहाँ पे रास्ते, जो पहला रास्ता वो Q1 हो जाएगा, दूसरे रास्ते के लिए Q2 और तीसरे रास्ते के लिए आपका Q3। मतलब 3 रास्ते हैं, 3 प्रकार के, तो तीनों प्रकार के आवेश हमारे बढ़ चुके हैं Q1, Q2, Q3 में। चलिए, मतलब आवेश जो हमारा है वो नियत नहीं है, बदल रहा है। अब बात करते हैं विभवांतर की। ठीक, विभवांतर देखिए, विभवांतर हमने बताया था कि अगर बिंदु आपके चेंज होते रहते हैं, ठीक, तो आपका विभवांतर बदलता रहता है। अगर बिंदु हमारे चेंज नहीं होते हैं तो विभवांतर बदलता नहीं है। तो इसमें बिंदु आप देखो, तीनों संधारित्र किस दोनों बिंदु के बीच में रखे हैं? तो तीनों संधारित्र आपके ए और बी बिंदु के बीच में रखे हैं। तो बिंदु आपका केवल एक ही है, ए और बी। ठीक, तो अगर बिंदु आपके चेंज नहीं हो रहा है तो आपका विभवांतर चेंज नहीं होगा, मतलब आपका विभवांतर जो होगा वो नियत होगा। मतलब जितना इसमें विभवांतर आपका, तीनों में आपका विभवांतर बराबर हो जाएगा। ठीक, चलिए अब आप बात करते हैं कुल जो आपका आवेश Q है, मतलब जो ये आपका आवेश है, मतलब बैटरी से निकलता है तो Q आवेश, लेकिन वो बढ़ जाता है Q1, Q2, Q3 में। तो जो Q आवेश है वो किसमें किसमें बटा है? तो Q1, Q2 और Q3 में अलग अलग बट गया है। मतलब अगर हम तीनों आवेशों को जोड़ दें Q1, Q2, Q3 को, तो हमें टोटल आवेश मिल जाएगा Q। ठीक, चलिए ये पहला समीकरण हम मान ले रहे हैं। अब बात करते हैं कि पहले संधारित्र के लिए। ठीक, अब अगर हम पहले संधारित्र की बात करें तो हमारा Q1 कितना होगा? तो आप जानते हैं फार्मूला कि Q बराबर होता है CB। क्यों? क्योंकि C बराबर हमारा होता है Q/B। ठीक, अब Q1 बराबर कितने होगा? तो पहले संधारित्र की धारिता हमारी C1 है, B तो हमारा नियत है तो सेम रहेगा। ऐसे दूसरे संधारित्र की बात की जाए तो Q2 हमारा, अब दूसरे संधारित्र की धारिता तो C2 है और ये हमारा B नियत है। ऐसे तीसरे संधारित्र की बात करते हैं। तीसरे संधारित्र के लिए तो हमारा जो Q3 है, यहाँ पे चेंज हो रहा है धारिता C3, लेकिन जो आपका आवेश है वो सेम है B। ठीक, तो हमारा ये दूसरा समीकरण हो गया, ये तीसरा हो गया और ये हमारा चौथा समीकरण हो गया। ठीक, अब अगर हम बात करें इस समीकरण फर्स्ट में, समीकरण 2, 3 और 4 का मान रखने पर, मतलब
Q1 Q2 Q3 का मान हमें मिल चुका है, ये वैल्यू हम समीकरण 1 में पुट कर दे रहे हैं। तो Q बराबर हमें मिलेगा कि C1V प्लस C2V प्लस C3V। ठीक, अब देखिए अगर हम इन तीनों संधारित्रों का एक तुल्य संधारित्र मान ले, मतलब अपने तरफ से हम मान लें एक तुल्य संधारित्र, तो तुल्य संधारित्र कैसे बनेगा? एक संधारित्र हमारा हो गया जिसकी धारिता C तुल्य होगी, बिंदु हमारा A और B ही है, बैटरी लगा इसमें ऐसे, ठीक, जिसकी जो विभवांतर जिसका विभव है वो B है। ठीक, तो जब ये तुल्य परिपथ होगा तो हम लिखेंगे सीधा सा कि तुल्य परिपथ के लिए, तुल्य परिपथ के लिए, तो तुल्य परिपथ के लिए हमारा Q क्या होगा? तो धारिता हमारी ये तुल्य होगी और B हमारा नियत है। ठीक, तो CV होगा, ये वैल्यू उठा के इसमें रखिए तो हम पाएंगे कि CV बराबर C1V प्लस C2V प्लस C3V। यहाँ से B कॉमन है आपका तो बाहर ले रहे हैं B, बचेगा हमारा C1 C2 प्लस C3, ये आपका कैंसिल हो जाएगा। C बराबर हमें मिल जाएगा C1 प्लस C2 प्लस C3, मतलब C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3। अगर हम तीन संधारित्र को श्रेणी समांतर क्रम में जोड़ें, ठीक, तो उनकी जो तुल्य धारिता होगी वह C1 प्लस C2, मतलब तीनों संधारित्रों की धारिताओं के योग के बराबर होगी। ठीक, तो ये हमारा समांतर क्रम है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि बोर्ड पेपर में इससे जुड़े कुछ न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, तो नोट कर लीजिए इसको। और आज की वीडियो में बस इतना ही, और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और नए हो अगर चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।